हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे यूपी बोर्ड लेवल के। वो लेसन 2 कल से हमारा स्टार्ट हुआ था, उसमें एक लेक्चर हमने दिया है। अपने लेसन का नाम है वैद्युत विभव तथा संधारित्र, जिसको हम वैद्युत विभव के बारे में बताए थे कल, वैद्युत विभवांतर बताए थे और उसका मात्रक, विमा वगैरह ये सब दिखवा चुके थे। ठीक है, आज जो हमारा हेडिंग होगा वो वैसे जो आज का हेडिंग होगा, ये एक हेडिंग इस सत्र में निकल चुका है, लेकिन कुछ डेरिवेशन करने के लिए उस हेडिंग को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये मत समझिए कि निकल चुका है, ये समझ लीजिए कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बिना उसके हम डेरिवेशन कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। इसको एक हेडिंग भी पढ़ लेंगे और उसी तरीके से डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में, रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव, चाहे ये हेडिंग लगाइए और यह लिख दें वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व वैद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व वैद्युत विभव में संबंध, ये हमारा हेडिंग होगा। चलिए इसको हम मानते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, करना क्या है। जिससे मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है ओ बिंदु से, और इस पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और जिस पर यह ज्ञात करना है कि यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो भी किसके रूप में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। हम ये मान लेंगे कि अनंत से किसी यदि आवेश को लाते हैं, अनंत से किसी आवेश को लाते हैं, यह हम मान लेंगे ये पॉइंट हमारा बी है। क्या पॉइंट है, बी पॉइंट है। और हम मान लेंगे जो अनंत पर बिंदु है वो ये है। ये कहाँ पर है, एट द इनफाइनाइट, अनंत पर है। क्या बताए थे कि अनंत पर जो वैद्युत किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु की वैद्युत विभव कहते हैं। ये तो था सूत्र, बोलो, ये तो कल डिफिनेशन लिखाए थे वैद्युत विभव का। तो अब हम निकालेंगे कि इसमें हमारा वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। यदि इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो माना परीक्षण आवेश Q0, माना परीक्षण आवेश Q0 को किसी बिंदु को किसी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिंदु ये से बी तक, ये से बी तक विस्थापित, ये से बी तक विस्थापित किया जाता है। ये से बी तक विस्थापित किया, तो Q0 पर लगने वाला, तो Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, जो Q0 पर विद्युत बल लगेगा वो F बराबर माइनस Q0 इंटू ई होगा। चलिए इसको समझिए कैसे। देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किधर होगी, बाहर की ओर होगी।
यदि किसी परीक्षण आवेश को हम बिंदु ए से बी तक लाना चाहेंगे, ये से इसको लेकर आ रहे हैं, तो जैसे हम थोड़ा चलेंगे ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, हम इसको और थोड़ा बल लगाएंगे, लेकिन ये और बल लगाएंगे, जैसे जैसे करीब आता जाएगा बल का मान बढ़ता जाएगा। हम इसको लाने के लिए इसके विपरीत दिशा में एक बल लगाएंगे। जब हम बल लगाएंगे तो हमारा वैद्युत बल ऊपर पीछे की ओर काम करेगा, तो हम इसको आगे की ओर बल लगाएंगे, इधर की ओर बल लगेगा, जिसका मान Fe कहा जाएगा, वैद्युत बल लगेगा। बोलो, अरे भाई इसको हम इधर ले जाना चाहेंगे, इसको एक बल उधर ढकेल रहा है, लेकिन हम इस वैद्युत बल के बराबर एक बल और लगा रहे हैं, और वो जो बल होगा वो क्या होता है, बल बराबर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने लिखाया था वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, बल हमारा इधर की ओर लाना चाहते हैं, लग रहा है, इसीलिए माइनस दिशा क्या बता रहा है कि जो वैद्युत बल है उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है और हमारा बल का मान इधर की ओर लग रहा है। क्लियर? यदि इतना विस्थापित करने किया गया तो Q0 को अल्प दूरी, तो नीचे लिखते हैं Q0 को, अब मान लीजिए पहले जब इतनी दूरी लेकर आएंगे तब थोड़ा कम बल लगेगा, और दूरी थोड़ा कम लाएंगे, समझ लीजिए, उसके बाद अब नोट कीजिए, और थोड़ा दूरी लेकर आएंगे, जब और दूरी लाएंगे तो थोड़ा ज्यादा बल लगेगा। मतलब हर एक पॉइंट पर छोटी छोटी दूरियों पर बल का मान बदल रहा है। अब जब ऐसे कंडीशन में जब बल का मान बदलता है तो वहां पर हम समाकलन और अवकलन का मेथड लगाते हैं। तो Q0 को अल्पतम दूरी dr विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, बल हम इधर लगा के इसको ला रहे हैं, तो किया गया कार्य जो होगा भाई, छोटा विस्थापन छोटा कार्य छोटा वर्क होगा, dw बराबर माइनस, अच्छा होता क्या है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, F इंटू dr बल। अरे भाई इधर ही विस्थापन कर रहे हैं, इधर ही बल लग रहा है, तो बल और विस्थापन की दोनों की दिशा समान हुई, नहीं समान हुई ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बल का मान रखें, बल का मान कितना है, माइनस Q0 इंटू E इंटू dr। ठीक है, इसको हम हटा देंगे वेक्टर, क्योंकि दोनों की दिशा समान है, थीटा का मान 0 हो जाएगा, इसीलिए FD cos थीटा होता है, cos थीटा के 0 हो जाएगा। लिख दें, चलिए लिख देते हैं cos 0, ये dw। जब हम टोटल कार्य निकालना चाहें या टोटल वर्क तो W बराबर हो जाएगा, केवल समाकलन उन्हीं का होगा, माइनस Q0 इंटू E इंटू dr। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। हम समाकलन करेंगे, अब कहां से कहां तक इस समाकलन का चिन्ह लग गया, कहां से कहां तक ला रहे हैं, ये से B तक ला रहे हैं, हम लिमिट लगाएंगे ये टू V। ये हमारा जो वर्क आया, अब हम Q0 को नीचे ले जाएंगे, तो W अपान, अच्छा किया गया कार्य क्या होगा, B से ये की ओर, ये तो होगा, जो वर्क होगा वो ये से B की ओर होगा, तो वर्क बिटवीन द AB, मतलब ये से B तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो WAB है। AB ये बता रहा है कि ये से B तक गया है, बटा Q0 बराबर माइनस समाकलन आपकी ये टू B E इंटू dr। कल आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है, लेक्चर नंबर 1 में, फर्स्ट में हमने कल इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर चला था उसमें बताए थे कि जो WAB अपान Q0 होता है वो V। अच्छा, हम यहाँ पर ये वैद्युत विभवांतर को बताएगा, किसको बताएगा, वैद्युत विभवांतर को। अच्छा, वैद्युत विभवांतर को भी B माइनस ये क्यों लिखते हैं भाई, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आवेश है तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, तो अंतर के लिए क्या करते हैं, ज्यादा में से कम घटाते हैं, इसीलिए B माइनस VA इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A टू B एंड E इंटू dr लगाएंगे। क्लियर? यदि ये कहां पर हो, अनंत, तो क्या होगा,
अनंत पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। हम कहेंगे जो ये की वैल्यू है वो लगभग शून्य है, ये लगभग का चिन्ह होता है अबाउट। तो जो बी पॉइंट पर वैद्युत विभव आएगा ये हमारा शून्य हो जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस। अब ये हमारा कहाँ टेंस कर रहा है? इनफाइनाइट से। और बी कितनी दूरी पर है? यहां से आर दूरी पर है, ई इंटू डी आर। ये हमारा जो आपको चाहिए था वही मिल गया। क्या मिल गया? वैद्युत विभव मिला है, बी पॉइंट पर मिला है, जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और अल्प विस्थापन डी आर है। यानी यहां से आर दूरी पर, यानी स्मॉल आर दूरी पर निकाल रहे हैं, इसीलिए लिमिट इनफाइनाइट से आर। ठीक है, ये आपका रिजल्ट रहा, इसका परिणाम रहा। तो यही हमारा इसका डेरिवेशन था। इसको एक बार समझ लीजिए। ना समझ में आए आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले नोट कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे? दोबारा इसको देखेंगे 2-3 बार, जितनी बार ना समझ में आए प्ले करके देख लीजिए। कोई पैसा तो लगता नहीं कि वो देखना ही है, देखते रहिएगा। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए, नोट कीजिए। चलिए इसमें एक चीज़ और देख लीजिए। जैसे माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? माइनस चीज ये बता रहा है, माइनस चिन्ह जो नेगेटिव साइन है वो ये बता रहा है कि जो विस्थापन हो रहा है, छोटा छोटा विस्थापन डी आर ही, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो माइनस से ये मत समझिएगा कि यहाँ जो वैद्युत विभव है माइनस में आया है ना। माइनस केवल ये बता रहा है कि इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, तो चलिए ये नोट हो गया ना। चलिए इसमें एक अगला हेडिंग लगाएंगे, एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है थोड़ा, क्योंकि ये कंपटीशन में एक छोटा डेफिनेशन है जो कि कई बार छोटे छोटे डिफिनीशन वगैरह या वैसे पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेडिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? समझिए, सुनिए। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट बी है, और कह दें इन दोनों के सिरों के बीच जो वोल्टेज है, यहां पर भी 1 वोल्ट है और यहां पर भी 1 वोल्ट है। एक एक वोल्ट दोनों सिरों पर आदेश है। अब हम एक इलेक्ट्रॉन उठा लेकर आए, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आए और हम कहें इलेक्ट्रॉन जी को यहां से यहां तक ले जाइए। इलेक्ट्रॉन चच्चा को पकड़े, यहां से यहां से यहां से ऐसे ऐसे यहां तक लाए, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। अब चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहें या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहें, बात एक ही है। इसी को हम लोग 1 EV भी कहते हैं। EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको कहा था, इसीलिए 1 EV भी कहते हैं। क्लियर? चाहे इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे या हिंदी में लिखे, 1 EV लिखे, बात एक ही है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। वो ऊर्जा कितनी होती है? यदि वोल्टेज का मान 1 हो, 1 वोल्ट हो, तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि विभवांतर 1 वोल्ट हो। कितना हो? 1 वोल्ट। यानी एक वोल्टेज कितना हो? 1 हो, एकांक हो, यूनिट हो। तब क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की ऊर्जा है। कुछ पॉइंट लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? वह ऊर्जा जो एकांक वैद्युत विभव वाले क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी इलेक्ट्रॉन को ले जाने में क्या आता है, वही ऊर्जा है या ले जाने में आवश्यक होती है। सबसे इम्पोर्टेंट भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल। पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर कुल जूल होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनेशन रहा, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पोस्ट करके लिखिए, जोर भी जल्दी कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो हेडिंग होगा इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, और इसी पर काफ़ी डेरिवेशन भी होंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, मतलब कहीं कोई पॉइंट चार्ज है, उससे स्मॉल r दूरी पर हमें ये देखना है कि वैद्युत वोल्टेज कितना है, विभव कितना है। तो देखिए, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है जो कि पॉइंट O पर है, बिंदु O पर है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है, कोई बिंदु P है, या P पॉइंट कहें या B पॉइंट कह लें, और इस पर निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, या पॉइंट हम P ही कह लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो P कहते हैं, लिख दिया हमने P। तो सबसे पहले देखिए, इसका दो तरीका है। एक तो किए गए विस्थापन से किए गए कार्य की तरह से निकालें, और एक जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया, मतलब सॉरी पिछले हेडिंग में पढ़ाया है, रेखीय समाकलन, उससे निकाल सकते हैं। तो हम लोग रेखीय समाकलन से निकालेंगे। ठीक है, प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर होगी, जिसका नाम वेक्टर ई होगा। कितना होगा? वेक्टर ई होगा। तो हम मानेंगे, माना या प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r²। ये तो होगा। बोलिए, यदि अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक सूक्ष्म विस्थापन dr, P तक सूक्ष्म विस्थापन dr नहीं, सूक्ष्म विस्थापन यदि अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक सूक्ष्म विस्थापन dr में विभाजित करते, या बिंदु P तक लाएं, तो जबकि सूक्ष्म विस्थापन E के विपरीत दिशा में dr हो, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी आपको पिछले हेडिंग में पढ़ाया है हमने कि V = V एट द पॉइंट P माइनस अनंत से R तक, कहाँ से? अनंत से लाएंगे, R दूरी तक लाएंगे, E × dr हो जाएगा। बोलिए, अब E × dr हो जाएगा तो माइनस अनंत से इन R की ओर चिन्ह लगाएंगे, E का मान रखेंगे 1/4πε0 Q/r² × dr। चलिए इधर लिख देते हैं हम, नीचे तो भी दिख रहा होगा। चलिए ठीक, यहाँ लिखते हैं वोल्टेज एट द पॉइंट P माइनस ऐसे रहेगा, समाकलन होगा केवल R का, क्योंकि यहाँ छोटा छोटा दूरी जुड़ेगा R, बाकी किसी का नहीं होगा, तो सबको बाहर कर लीजिए। 1/4πε0 × Q, समाकलन 1/r² × dr, इंटीग्रेशन करेंगे इनफाइनाइट टू R। अब इसका समाकलन करेंगे तो कैसे होगा? देखिए, किसी का समाकलन होता है कि घात में एक जुड़ेगा और उसी से भाग होगा, उसी से
भाग होगा, तभी समाकलन मानते हैं ना। तो ये r को ऊपर ले जाइए, तो इसका जब समाकलन करेंगे ऊपर ले जाकर तो आ जाएगा -1/r और लिमिट लगेगा अनंत से r। सबसे पहले अपर लिमिट, उच्चतम सीमा -1/r, माइनस का चिन्ह लगा तो एक माइनस पहले से प्लस हो जाएगा 1 इनफाइनाइट। 1 इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो को टाइम कर जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/4πε0 Q/r। ये क्या आ जाएगा, P पॉइंट पर वैद्युत विभव आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो आवेश है यहाँ पर प्लस, तो प्लस में होगा। यदि मान लीजिए यदि आवेश माइनस Q हो तो जो हमारा वोल्टेज होगा वो 1/4πε0 ये भी माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि आवेश का इसमें चिन्ह लेते हैं। आपको लिखाए थे कि विभव का मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका विभव रहा, जो कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र के समाकलन मेथड से तरीके से निकाले हैं। आप लोग एक कार्य वर्ग की तरह से निकाल सकते हैं, किया गया कार्य पर लगाकर समाकलन का तरीका। इसमें एक हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ इसको नोट कर लीजिए, दिखाते हैं, नोट कीजिए फास्ट। आप देख लीजिए क्या होगा। VR ग्राफ, इधर R हो, इधर वोल्टेज हो। पहले वोल्टेज ज़्यादा होगा, उसके बाद धीरे 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 घटता जाएगा। कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ बना लीजिए, नोट कीजिए, बनाइए ग्राफ। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, हम मान लेंगे, देखिए इसका हम केवल फार्मूला लिखवाएंगे कि इस पॉइंट P पर वैद्युत विभव निकालना है। यहाँ पर एक प्लस Q1 आवेश है जिससे दूरी R1 है, यहाँ पर Q2 आवेश है माइनस में जिससे दूरी R2 है, यहाँ पर एक Q3 है वो भी माइनस में है जिससे दूरी R3 है, और यहाँ पर एक आवेश Q4 है जो कि माइनस में है। निकालना है कि सभी आवेशों के कारण यहाँ पर विभव कितना होगा। तब देखिए प्रत्येक आवेशों के कारण विभव,